नंबर प्ले में पार्ट थर्ड है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। पार्ट थर्ड दिया हुआ है, नीचे दिए हुए एक्सप्रेशन को विदाउट सॉल्विंग बताना है कि इवन है या ऑड है। ये देखिए, हमने अभी पीछे पढ़ा है रूल वन। रूल वन क्या कहता है? इवन प्लस माइनस इवन, इवन इवन प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू इवन। अगर इवन में इवन ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो हमको आंसर इवन ही आएगा। तो रूल टू क्या कहता है? रूल टू कहता है ऑड प्लस माइनस ऑड, ऑड प्लस माइनस ऑड, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा। एग्जाम्पल आप पीछे पढ़े हैं, आपने पीछे पढ़ा है, जस्ट हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। रूल थर्ड क्या कहता है? इवन नंबर इनटू इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई यम इज इक्वल टू इवन। यम चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इससे मतलब नहीं है। अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई है तो आंसर आएगा आपको इवन। रूल फोर क्या कहता है? फोर क्या कहता है? ऑड प्लस माइनस ऑड प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड। अगर ऑड में कोई प्लस से इवन करे चाहे माइनस इवन करे, वो हमको ऑड ही मिलेगा। तो ये सब तीन चार चीजें जो है आपने पीछे पढ़ा है। अब इसी का यूज करते हुए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए एक्सप्रेशन को विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए हुए बताना है कि ऑड है या इवन है। जैसे क्या है? फर्स्ट है 43 प्लस 37। ये क्या है? ये रूल टू लगेगा, इसमें रूल टू लगेगा। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। ये ऑड है 43, 37 भी ऑड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवन। क्या होगा? इवन। सेकंड क्या है? 672 माइनस 342, 348। इसमें क्या लगेगा? रूल वन लगेगा। इवन है, इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन क्या हो जाएगा आंसर आपका? इवन। क्या होगा? इवन। क्वेश्चन थर्ड, 4 मल्टीप्लाइड बाई 347 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब ये देखिए, इधर कुछ भी नंबर हो, हमको इसका आंसर कुछ भी ऑड है चाहे इवन है, लेकिन ये क्या है? इवन है। ये क्या है? इवन है। तो रूल नंबर 3 लगेगा। इवन नंबर से मल्टीप्लीकेशन, ये कुछ भी रहे, ऑड रहे या इवन रहे, क्या आपका आएगा आंसर? इवन। क्या आएगा आंसर? इवन। फोर्थ में देखिए 708
-477। ये रूल नंबर 4 है। इवन में ऑड प्लस माइनस है, इवन में ऑड प्लस माइनस क्या आएगा आपको? ऑड आएगा, ऑड आएगा। फिफ्थ में भी देखिए 1809 प्लस 214, ये क्या है? रूल नंबर 4, ऑड में इवन प्लस होगा तो क्या आएगा आंसर? ऑड। आई बात समझ में? तो ये आगे देखते हैं, इसको रब ऑफ करते हैं। सिक्स 119 मल्टीप्लाइड बाई 303, इसका आंसर क्या होगा? ऑड, क्योंकि ऑड का मल्टीप्लीकेशन ऑड ही होगा। 7 543 माइनस 479, ये हो जाएगा इवन, क्योंकि ऑड माइनस ऑड क्या हो जाएगा? इवन। रूल नंबर 2, ऑड माइनस ऑड इवन। 8 देखिए 513 का क्यूब है, 513, ये क्या है? ऑड है। ऑड का क्यूब क्या होगा? ऑड इंटू ऑड, इंटू ऑड क्या हो जाएगा? ऑड ही आएगा। क्या आएगा? ऑड ही आएगा। जैसे 3 3 जा 9 3 जा 27, ऑड है कि नहीं है? तो ऑड ही आएगा। ठीक, तो ये रहेगा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्या है। Pair to make 4. Pair to make 4. Pair to make 4. फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस ए में देखिए 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। केस 2 में देखिए, बी में 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू
16। देखिए, जब हमने लगातार कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड किया है, दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर को, 2 प्लस जो इवन नंबर है 2 प्लस 4, 2 के बाद इवन क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद इवन क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद इवन 8 आएगा। तो दो लगातार इवन नंबर को हमने ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है, कोई 4 का मल्टीपुल नहीं है, कोई 4 का मल्टीपुल नहीं है। लेकिन अगर हमने एट रैंडम दो नंबर को 4 प्लस 8 किया 12 हुआ, 2 प्लस 6 किया 8 हो गया, 12 प्लस 4 क्या, ये 4 के मल्टीपुल है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर को हमने जो प्लस किया है इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां हमेशा रिमाइंडर 2 बचता है। क्या बचता है, रिमाइंडर 2। लेकिन इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसमें रिमाइंडर 0 बचता है। इसका मतलब जो 4 का मल्टीपुल है उसमें रिमाइंडर 0 रहेगा, जो 4 का मल्टीपुल है उसमें रिमाइंडर 0 रहेगा, जो 4 का मल्टीपुल नहीं है उसमें रिमाइंडर 2 आएगा। ये तो बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। अब देखिए कैसे क्यों ये हो रहा है, आगे खुद क्लियर पता चल जाएगा। देखिए केस 1 लीजिए, केस 1 मल्टीपुल ऑफ 4, अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं जो मल्टीपुल ऑफ 4 हो, 8 प्लस 12, दोनों मल्टीपुल ऑफ 4 है, दोनों मल्टीपुल ऑफ 4, ये है मल्टीपुल ऑफ 4, ये भी है मल्टीपुल ऑफ 4, ये भी है। अगर इनको हम ऐड किए 20 तो क्या है, ये भी हमको मिला मल्टीपुल ऑफ 4। इसका मतलब फर्स्ट केस में अगर हमने दो इवन नंबर जो मल्टीपुल ऑफ 4 है उनको ऐड करेंगे तो हमको मल्टीपुल ऑफ 4 मिलेगा। केस 2 में देखिए, केस 2 नॉट मल्टीपुल ऑफ 4, नॉट मल्टीपुल ऑफ 4, 4 के मल्टीपुल नहीं है। 6 प्लस 10 16, ये क्या है, मल्टीपुल ऑफ 4। केस 2 में क्या है, अगर हम दो इवन नंबर जो मल्टीपुल ऑफ 4 नहीं है इनको हमने ऐड किया तो सम जो आया वो मल्टीपुल ऑफ 4 है। ठीक, यहां दोनों मल्टीपुल ऑफ 4 को ऐड किया तो मल्टीपुल ऑफ 4 मिला, यहां दोनों जब मल्टीपुल ऑफ 4 नहीं थे तो सम जो है मल्टीपुल ऑफ 4 मिला। केस 3 देखिए, मल्टीपुल ऑफ 4 8, मल्टीपुल ऑफ 4 प्लस 10,
नॉट मल्टीपुल ऑफ 4, नॉट मल्टीपुल ऑफ 4। तो क्या हमको मिला 18, जो कि नॉट मल्टीपुल ऑफ 4। अगर हमने एक मल्टीपुल ऑफ 4 और एक नॉट मल्टीपुल ऑफ 4 ऐड किया तो हमको नॉट मल्टीपुल ऑफ 4 मिला। ये तीनों केस में है। पहले केस में हमने मल्टीपुल ऑफ 4 को ऐड किया तो हमको मल्टीपुल ऑफ 4 मिला। दूसरे केस में दोनों मल्टीपुल ऑफ 4 नहीं था, फिर भी हमको मल्टीपुल ऑफ 4 मिला। तीसरे केस में एक मल्टीपुल ऑफ 4 लिया, एक नॉन मल्टीपुल ऑफ 4 लिया, तो हमको एक भी मल्टीपुल ऑफ 4 नहीं मिला। ये 3 केस हुई। अब इस 3 केस का हम जनरल फार्मूला निकालते हैं। जनरल फार्मूला जनरल फार्मूला। देखिए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाई इन 4 में कोई भी नंबर, जैसे ए है या 4n है या 4m है, m कुछ भी हो, n कुछ भी है, ये कुछ भी है, लेकिन ये 4 में मल्टीप्लाई है तो 4 का मल्टीपुल है। ये तो इतना आप जानते हैं। m 1 2 3 4 5 6 तो कुछ भी हो सकता है। n 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई तो 4 का मल्टीपुल होगा। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या है। केस फर्स्ट में क्या है, 4m प्लस 4n, क्योंकि दोनों मल्टीपुल है, दोनों मल्टीपुल थे, दोनों मल्टीपुल को हम 4 के मल्टीपुल को ऐड किए तो हमको क्या मिला 4m प्लस n, जो कि m प्लस n जो है क्या है, किसी भी नंबर का क्या है, सम है। तो ये हमको 4 मिला तो ये 4 का मल्टीपुल ही तो मिला। तो इसको हम केस 1 में ऐसे दर्शा सकते हैं 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 4m प्लस n। ये केस फर्स्ट हो गया। केस 2 में देखिए, केस 2 नॉट मल्टीपुल ऑफ 4, नॉट मल्टीपुल, ये क्या है, ये तो मल्टीपुल ऑफ 4 हो गया सब। ये मल्टीपुल ऑफ 4 है, ये मल्टीपुल पर आ गया हमको मल्टीपुल ऑफ 4, ये भी मल्टीपुल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपुल ऑफ 4 है, तो हमको मल्टीपुल ऑफ 4, नॉट मल्टीपुल ऑफ 4 में क्या है, नॉट मल्टीपुल ऑफ 4 में क्या आ जाएगा, ये आपका जो है 2 रिमाइंडर रहेगा, जो मल्टीपुल ऑफ 4 नहीं है वो 2 रिमाइंडर रहेगा ना। तो इसको हम करेंगे 4m, जैसे क्या है 6 है, 6 क्या है 4 प्लस 2 लिख सकते हैं,
10 क्या है, 4 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए नॉट मल्टीपुल क्या है, 4m प्लस 2, 4m प्लस 2। तो इसको क्या करेंगे, एक जो है 2 नंबर को हमको ऐड करना है ना, तो 4m प्लस 2 प्लस 4n प्लस 2, इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4m प्लस 4n प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉमन हो गया, m प्लस n प्लस 1। ये क्या है, ये कोई भी नंबर होगा, 4 का मल्टीपुल है, तो ये क्या आपको आया, 4 का 4 मल्टीपुल, ये आया ना। अगर हमने जो है 2 संख्याएं इवन नंबर जो कि नॉट मल्टीपुल है अब 4, उनको ऐड किया तो हमको ऐड जो सम मिला 4 का मल्टीपुल मिला। आई बात समझ में। केस 3 में देखिए, केस 3 4m प्लस एक जो है आपका जो है 4 का मल्टीपुल है, दूसरा है 4 का मल्टीपुल नहीं है, इसको इस रूप में लिखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 4m प्लस n प्लस 2, जो कि 4 का मल्टीपुल नहीं है। इतना तो 4 का मल्टीपुल है लेकिन प्लस 2 है, इसका मतलब रिमाइंडर 2 हो रहा है, तो इसको केस 3 को इस रूप में दिखा सकते हैं। तो ये जनरल फार्मूला हुआ केस 1 में, जिसमें हम दोनों नंबर जो है 4 के मल्टीपुल है तो हमको इस रूप में मिलेगा। केस 2 में है जो एक दोनों 4 के मल्टीपुल नहीं है तो हमको इस रूप में मिला। केस 3 जो है एक मल्टीपुल है एक मल्टीपुल नहीं है तो ये इस रूप में मिला। आई बात समझ में। तो समझ में आ गया कि 4 के मल्टीपुल में क्यों रिमाइंडर बच रहा है, क्यों नहीं बच रहा है, कौन सा इवन नंबर में रिमाइंडर बचेगा, कौन से इवन नंबर में जो 4 के मल्टीपुल है उसमें रिमाइंडर 0 रहेगा, जो 4 के मल्टीपुल नहीं है उसमें रिमाइंडर 2 रहेगा। आई बात समझ में। आज का वीडियो बस यहीं तक, अगला वीडियो नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।